चौधरी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा माल कभी न बिकेगा और न तुम्हारे 2 महीने कभी पूरे होंगे। मैं आज रुपए लूंगा। हरनाथ उसी वक्त क्रोध में भरा हुआ उठा और 2000 रुपए लाकर चौधरी के सामने जोर से पटक दिए। चौधरी ने कुछ झेम कर कहा, रुपए तो तुम्हारे पास थे और क्या बातों से रोजगार होता है, तो मुझे इस समय 500 रुपए दे दो, बाकी 2 महीने में देना। सब आज ही तो खर्च न हो जाएंगे। हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा, आप चाहे खर्च कीजिए, चाहे जमा कीजिए, मुझे रुपयों का काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन मर गए हैं जो आपकी धौन सहूं। चौधरी ने रुपए उठाकर एक ताक पर रख दिए। कुएं की दागबेल डालने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हरनाथ ने रुपए लौटा तो दिए थे, पर मन में कुछ और मंसूबा बांध रखा था। आधी रात को जब घर में सन्नाटा छा गया तो हरनाथ चौधरी के कोठरी की चूल खिसकाकर अंदर घुसा। चौधरी बेखबर सोए थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियां उठाकर बाहर निकल आऊं, लेकिन ज्यों ही हाथ बढ़ाया उसे अपने सामने गोमती खड़ी दिखाई दी। वो दोनों थैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। हरनाथ भयभीत होकर पीछे हट गया। फिर ये सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो, उसने फिर हाथ बढ़ाया, पर अब की वो मूर्ति इतनी भयंकर हो गई कि हरनाथ एक क्षण भी वहां खड़ा न रह सका। भागा, पर बरामदही में अचेत होकर गिर पड़ा। हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिखाई तो वही रुपए लाकर पटक दिया। दिल में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा लाऊंगा, झूठ-मूठ चोर का गुल मचा दूंगा तो मेरी ओर संदेह भी न होगा। पर जब ये पेशबंदी ठीक न उतरी तो उस पर व्यापारियों के तगादे होने लगे। वादों पर लोगों को कहाँ तक टालता, जितने बहाने हो सकते थे सब किए। आखिर वो नौबत आ गई कि लोग नालिश करने की धामकियां देने लगे। एक ने तो 300 रू की नालिश कर भी दी। बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे। दुकान पर हरनाथ बैठता था। चौधरी का उससे कोई वास्ता न था, पर उसकी जो साख थी वो चौधरी के कारण लोग चौधरी को खरा और लेन देन का साफ आदमी समझते थे। अभी यद्यपि कोई उनसे तकाजा न करता था, पर वो सबसे मुंह छिपाते फिरते थे। लेकिन उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि कुएं के रुपए न छूंगा, चाहे कुछ आ पड़े। रात को एक व्यापारी के मुसलमान चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आकर हजारों गालियां सुनाई। चौधरी को बार बार क्रोध आता था कि चलकर मूछें उखाड़ लूं, पर मन को समझाया, हमसे मतलब ही क्या है, बेटे का कर्ज चुकाना बाप का धर्म नहीं है। जब भोजन करने गए तो पत्नी ने कहा, ये सब क्या उपद्रव मचा रखा है। चौधरी ने कठोर स्वर में कहा, मैंने मचा रखा है? और किसने मचा रखा है? बच्चा कसम खाते हैं कि मेरे पास केवल थोड़ा सा माल है, रुपए तो सब तुमने मांग लिए। चौधरी मांग न लेता तो क्या करता। हलवाई की दुकान पर दादा का फातिहा पढ़ना मुझे पसंद नहीं। स्त्री, ये नाक कटाई अच्छी लगती है। चौधरी, तो मेरा क्या बस है भाई, कभी कुआ बनेगा कि नहीं। 5 साल हो गए। स्त्री, इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया। 1 जून भी मुंह जूठा करके उठ गया था। चौधरी, तुमने समझाकर खिलाया नहीं। दाना पानी छोड़ देने से तो रुपए न मिलेंगे। स्त्री, तुम क्यों नहीं जाकर समझा देते। चौधरी, मुझे तो इस वक्त बैरी समझ रहा होगा। स्त्री, मैं रुपए ले जाकर बच्चा को दिया आती हूं। हाथ में जब रुपए आ जाए तो कुआं बनवा देना। चौधरी, नहीं नहीं, ऐसा गजब न करना। मैं इतना बड़ा विश्वासघात न करूंगा, चाहे घर मिट्टी ही में मिल जाए। लेकिन स्त्री ने इन बातों की ओर ध्यान न दिया। वो लपक कर भीतर गई और थैलियों पर हाथ डालना चाहती थी कि एक चीख मारकर हट गई। उसकी सारी देह सितार के तार की भांति कांपने लगी। चौधरी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया? स्त्री ने ताक की ओर भयातुर नेत्रों से देखकर कहा, चुड़ैल वहां खड़ी है। चौधरी ने ताक की ओर देखकर कहा, कौन चुड़ैल? मुझे तो कोई नहीं दिखता। स्त्री, मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है। ऐसा मालूम हुआ जैसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। चौधरी, ये सब भ्रम है।
बुढ़िया को मरे 5 साल हो गए, अब तक वो यहां बैठी है। स्त्री, मैंने साफ देखा, वही थी। बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात को थैलियों पर हाथ रखे देखा था। चौधरी, वो रात को मेरी कोठरी में कब आया? स्त्री, तुमसे कुछ रुपयों के विषय ही में कहने आया था। उसे देखते ही भागा। चौधरी, अच्छा, फिर तो अंदर जाओ, मैं देख रहा हूं। स्त्री ने कान पर हाथ रखकर कहा, न बाबा, अब मैं उस कमरे में कदम न रखूंगी। चौधरी, अच्छा, मैं जाकर देखता हूं। चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियां ताक पर से उठा ली। किसी प्रकार की शंका न हुई। गोमती की छाया का कहीं नाम भी न था। स्त्री द्वार पर खड़ी झांक रही थी। चौधरी ने आकर गर्व से कहा, मुझे तो कहीं कुछ न दिखाई दिया। वहां होती तो कहां चली जाती? स्त्री, क्या जाने तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी? तुमसे उसे स्नेह था, इसी से हट गई होगी। चौधरी, तुम्हें भ्रम था और कुछ नहीं। स्त्री, बच्चा को बुलाकर पुछाए देती हूं। चौधरी, खड़ा तो हूं, आकर देख क्यों नहीं लेती? स्त्री को कुछ आश्वासन हुआ। उसने ताक के पास जाकर डरते डरते हाथ बढ़ाया, जोर से चिल्लाकर भागी और आंगन में आकर दम लिया। चौधरी भी उसके साथ आंगन में आ गया और विस्मय से बोला, क्या था? क्या? व्यर्थ में भागी चली आई, मुझे तो कुछ न दिखाई दिया। स्त्री ने हाफते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, चलो हटो, अब तक तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी। न जाने तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है। खड़ी तो है वो डायन। इतने में हरनाथ भी वहां आ गया। माता को आंगन में खड़े देखकर बोला, क्या है मां? स्त्री, वो चुड़ैल आज 2 बार दिखाई दी। बेटा, मैंने कहा, लाओ, तुम्हें रुपए दे दूं, फिर जब हाथ में आ जाएंगे तो क्वाब बनवा दिया जाएगा। लेकिन ज्यों ही थैलियों पर हाथ रखा, उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, प्राण से निकल गए। चौधरी, ये सब भ्रम है। बुढ़िया को मरे 5 साल हो गए, अब तक वो यहां बैठी है। स्त्री, मैंने साफ देखा, वही थी। बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात को थैलियों पर हाथ रखे देखा था। चौधरी, वो रात को मेरी कोठरी में कब आया? स्त्री, तुमसे कुछ रुपयों के विषय ही में कहने आया था। उसे देखते ही भागा। चौधरी, अच्छा, फिर तो अंदर जाओ, मैं देख रहा हूं। स्त्री ने कान पर हाथ रखकर कहा, न बाबा, अब मैं उस कमरे में कदम न रखूंगी। चौधरी, अच्छा, मैं जाकर देखता हूं। चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियां ताक पर से उठा ली। किसी प्रकार की शंका न हुई। गोमती की छाया का कहीं नाम भी न था। स्त्री द्वार पर खड़ी झांक रही थी। चौधरी ने आकर गर्व से कहा, मुझे तो कहीं कुछ न दिखाई दिया। वहां होती तो कहां चली जाती? स्त्री, क्या जाने तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी? तुमसे उसे स्नेह था, इसी से हट गई होगी। चौधरी, तुम्हें भ्रम था और कुछ नहीं। स्त्री, बच्चा को बुलाकर पुछाए देती हूं। चौधरी, खड़ा तो हूं, आकर देख क्यों नहीं लेती? स्त्री को कुछ आश्वासन हुआ। उसने ताक के पास जाकर डरते डरते हाथ बढ़ाया, जोर से चिल्लाकर भागी और आंगन में आकर दम लिया। चौधरी भी उसके साथ आंगन में आ गया और विस्मय से बोला, क्या था? क्या? व्यर्थ में भागी चली आई, मुझे तो कुछ न दिखाई दिया। स्त्री ने हाफते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, चलो हटो, अब तक तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी। न जाने तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है। खड़ी तो है वो डायन। इतने में हरनाथ भी वहां आ गया। माता को आंगन में खड़े देखकर बोला, क्या है अम्मा, कैसा जी है? स्त्री, वो चुड़ैल आज 2 बार दिखाई दी। बेटा, मैंने कहा, लाओ, तुम्हें रुपए दे दूं, फिर जब हाथ में जा जाएंगे तो क्वाब बनवा दिया जाएगा। लेकिन ज्यों ही थैलियों पर हाथ रखा, उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, प्राण से निकल गए। हरनाथ ने कहा, किसी अच्छे ओझा को बुलाना चाहिए जो इसे मार भगाए। चौधरी, क्या रात को तुम्हें भी दिखाई दी थी? हरनाथ, हां, मैं तुम्हारे पास एक मामले में सलाह करने आया था। ज्यों ही अंदर कदम रखा, वो चुड़ैल ताक के पास खड़ी दिखाई दी।
मैं बदहवास होकर भागा। चौधरी, अच्छा, फिर तो जाओ। स्त्री, कौन? अब तो मैं न जाने दूं, चाहे कोई लाख रुपए ही क्यों न दे। हरनाथ, मैं आप न जाऊंगा। चौधरी, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये बात क्या है? हरनाथ, क्या जाने, आपसे डरती होगी। आज किसी ओझा को बुलाना चाहिए। चौधरी, कुछ समझ में नहीं आता, क्या माजरा है? क्या हुआ बैजू पांडे की डिग्री का? हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि अपनी दुकान के विषय की कोई बात उनसे न कहता था। आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला, जो होना होगा वो होगा। मेरी जान के सिवा और कोई क्या ले लेगा? जो खा गया हूं वो तो उगल नहीं सकता। चौधरी, कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो? दुकान में 400-500 का माल है, वो नीलाम हो जाएगा। चौधरी, कारोबार तो सब चौपट हो जाएगा। हरनाथ, अब कारोबार के नाम को कहां तक रो? अगर पहले से मालूम होता कि कुआं बनवाने की इतनी जल्दी है तो ये काम छेड़ता ही क्यों? रोटी दाल तो पहले भी मिल जाती थी। बहुत होगा, 2-4 महीने हवालात में रहना पड़ेगा। इसके सिवा और क्या हो सकता है? माता ने कहा, जो तुम्हें हवालात में ले जाए उसका मुंह झुलस दूं। हमारे जीते जी तुम हवालात में जाओगे। हरनाथ ने दार्शनिक बनकर कहा, मां बाप जन्म के साथी होते हैं, किसी के कर्म के साथी नहीं होते। चौधरी को पुत्र से प्रगाढ़ प्रेम था। उन्हें शंका हो गई थी कि हरनाथ रुपए हजम करने के लिए टालमटोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने आग्रह करके रुपए वसूल कर लिए थे। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण सचमुच संकट में है। सोचा, अगर लड़के को हवालात हो गई या दुकान पर कुर्की आ गई तो कुल मर्यादा धूल में मिल जाएगी। क्या हरज है अगर गोमती के रुपए दे दूं? आखिर दुकान चलती ही है, कभी न कभी तो रुपए हाथ में आ ही जाएंगे। एकाएक किसी ने बाहर से पुकारा, हरनाथ सिंह। हरनाथ के मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। चौधरी ने पूछा, कौन है? कुर्क अमीन। क्या दुकान कुर्क कराने आया है? हां, मालूम तो होता है। कितने रुपयों की डिग्री है? 1,500 रू की। कुर्कमीन कुछ लेने देने से न टलेगा। टल तो जाता पर महाजन भी तो उसके साथ होगा। उसे जो कुछ लेना है उधर से ले चुका होगा। न हो, 1,500 रू गोमती के रुपयों में से दे दो। उसके रुपए कौन छुएगा? न जाने घर पर क्या आफत आए, उसके रुपए कोई हजम थोड़ी ही किए लेता है। चलो, मैं दे दूं। चौधरी को इस समय भय हुआ, कहीं मुझे भी वो न दिखाई दे, लेकिन उनकी शंका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से 550 रू निकाले और दूसरी थैली में रखकर हरनाथ को दे दिए। संध्या तक इन 5,000 रू में 1 रुपया भी न बचा। 12 साल गुजर गए। न चौधरी अब इस संसार में है, न हरनाथ। चौधरी जब तक जिए उन्हें कुएं की चिंता बनी रही, यहां तक कि मरते दम भी उनकी जबान पर कुएं की रट लगी हुई थी। लेकिन दुकान में सदैव रुपयों का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाथ ने आने रुपए लाभ से संतुष्ट न होकर दुने तिगुने लाभ पर हाथ मारा। जुआ खेलना शुरू किया। साल भी न गुजरने पाया था कि दुकान बंद हो गई। गहने पाती, बर्तन भाड़े सब मिट्टी में मिल गए। चौधरी की मृत्यु के ठीक साल भर बाद हरनाथ ने भी इस हानि लाभ के संसार से पयान किया। माता के जीवन का अब कोई सहारा न रहा। बीमार पड़ी पर दवा दर्पण न हो सकी। 3-4 महीने तक नाना प्रकार के कष्ट झेलकर वो भी चल बसी। अब केवल बहू थी और वह भी गर्भिणी। उस बेचारी के लिए अब कोई आधार न था। इस दशा में मजदूरी भी न कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सी कर उसने किसी भांति पांचच महीने काटे। तेरे लड़का होगा। सारे लक्षण बालक कैसे थे। यही एक जीवन का आधार था। जब कन्या हुई तो ये आधार भी जाता रहा। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नवजात शिशु को छाती भी न लगाती थी। पड़ोसियों के बहुत समझाने बुझाने पर छाती से लगाया, पर उसकी छाती में दूध की एक बूंद भी न थी। उस समय अभागिनी माता के हृदय में करुणा, वात्सल्य और मोह का एक भूकंप सा आ गया।
अगर किसी उपाय से उसके स्तन की अंतिम बूंद दूध बन जाती तो वो अपने को धन्य मानती। बालिका की वो भोली, दीन, याचनामय, सतृष्ण छवि देखकर उसका मातृ हृदय मानो सहस्त्र नेत्रों से रुदन करने लगा था। उसके हृदय की सारी शुभेच्छाएं, सारा आशीर्वाद, सारी विभूति, सारा अनुराग मानो उसकी आंखों से निकालकर उस बालिका को उसी भांति रंजित कर देता था जैसे इंदु का शीतल प्रकाश पुष्प को रंजित कर देता है। पर उस बालिका के भाग्य में मातृप्रेम के सुख न बदे थे। माता ने कुछ अपना रक्त, कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे जिलाया, पर उसकी दशा दिनों-दिन जीर्ण होती जाती थी। एक दिन लोगों ने जाकर देखा तो वो भूमि पर पड़ी हुई थी और बालिका उसकी छाती से चिपटी उसके स्तनों को चूस रही थी। शोक और दरिद्रता से आहत शरीर में रक्त कहा जिससे दूध बनता। वही बालिका पड़ोसियों की दयाभिक्षा से पल पल कर एक दिन घास खोदती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां बुढ़िया गोमती का घर था। छप्पर कब के पंचभूतों में मिल चुके थे, केवल जहां तहां दीवारों के चिन्ह बाकी थे। कहीं कहीं आधी आधी दीवारें खड़ी थी। बालिका ने न जाने क्या सोचकर खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू किया। दोपहर से सांझ तक वो गड्ढा खोदती रही। न खाने की सुध थी, न पीने की, न कोई शंका थी, न भय। अंधेरा हो गया, पर वो ज्यों की त्यों बैठी गड्ढा खोद रही थी। उस समय किसान लोग भूल कर भी उधर से न निकलते थे, पर बालिका निश्चंग बैठी भूमि से मिट्टी निकाल रही थी। जब अंधेरा हो गया तो वो चली गई। दूसरे दिन वो बड़े सवेरे उठी और इतनी घास खोदी जितनी वो कभी दिन भर में न खोदती थी। दोपहर के बाद वो अपनी खांची और खुरपी लिए फिर उसी स्थान पर पहुंची, पर वो आज अकेली न थी। उसके साथ 2 बालक और भी थे। तीनों वहां सांझ तक कुआ कुआ खोदते रहे। बालिका गड्ढे के अंदर खोदती थी और दोनों बालक मिट्टी निकाल निकाल कर फेंकते थे। तीसरे दिन 2 लड़के और भी उस खेल में मिल गए। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्ढा 2 हाथ गहरा हो गया था। गांव के बालक बालिकाओं में इस विलक्षण खेल ने अभूतपूर्व उत्साह भर दिया था। चौथे दिन और भी कई बालक आ मिले। सलाह हुई कौन अंदर जाए, कौन मिट्टी उठाए, कौन झोआ खींचे। गड्ढा अब 4 हाथ गहरा हो गया था, पर अभी तक बालकों के सिवा और किसी को उसकी खबर न थी। एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता हुआ उस खंडहर में जा निकला। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर, एक बड़ा सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा तो डर कर भागा। औरों ने भी आकर देखा। कई आदमी थे, कोई शंका न थी। समीप जाकर देखा तो बालिका बैठी थी। एक आदमी ने पूछा, अरे क्या तूने ये गड्ढा खोदा है? बालिका ने कहा, हां। गड्ढा खोद कर क्या करेगी? यहां कुआं बनाऊंगी। कुआं कैसे बनाएगी? जैसे इतना खोदा है वैसे ही इतना और खोद लूंगी। गांव के सब लड़के खेलने आते हैं। मालूम होता है तू अपनी जान देगी और अपने साथ और लड़कों को भी मारेगी। खबरदार, जो कल से गड्ढा खोदा, दूसरे दिन और लड़के ना आए। बालिका भी दिन भर मजूरी करती रही, लेकिन संध्या समय वहां फिर दीपक जला और फिर वो खुरपी हाथ में लिए वहां बैठी दिखाई दी। गांव वालों ने उसे मारा पीटा, कोठरी में बंद किया, पर वो अवकाश पाते ही वहां जा पहुंचती। गांव के लोग प्राय श्रद्धालु होते ही हैं। बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उनमें भी अनुराग उत्पन्न किया। कुआं खुदने लगा। इधर कुआं खुद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से ईंटें बनाती थी। इस खेल में सारे गांव के लड़के शरीक होते थे। उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते, तब भी वो ईंटें थापती दिखाई देती। न जाने इतनी लगन उसमें कहां से आ गई थी। 7 वर्ष की उम्र कोई उम्र होती है, लेकिन 7 वर्ष की वो लड़की बुद्धि और बातचीत में अपनी तिगुनी उम्र वालों के कान काटती थी। आखिर एक दिन वो भी आया कि कुआं बंधा गया और उसकी पक्की जगत तैयार हो गई। उस दिन बालिका उसी जगत पर सोई। आज उसके हर्ष की सीमा न थी। गाती थी,
चहकती थी। प्रात काल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, ये वही बुढ़िया गोमती थी। इस कुएं का नाम पिसनहारी का कुआं पड़ा।